प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश, आदर्श विद्या मंदिर, माउंट आबू। तो भाई, आज की आपकी संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना यानी छठा पाठ, जिसका नाम है कन्या के बिना घर शून्य के समान है। तो इस पाठ में हमने पूरा कर लिया था और अभ्यास के प्रश्न उत्तर शुरू कर रखे हैं। तो जिसके अंदर हमने अभ्यास का प्रथम प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न हमने कर लिया है। इसके 6 भाग थे, 6-7 ये सारे कर लिए हैं। इसके बाद में आगे आता है द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां संस्कृतरूपं लिखत। यानी कि इनका हिंदी में रूप लिखा हुआ है और इसको संस्कृत बनाना है। तो संस्कृत कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोख, कोख को संस्कृत में बोलते हैं कुक्षी। कुक्षी माने कोख में। साथ, साथ का मतलब होता है सह। साथ को संस्कृत में बोलते हैं सह, साकम और सार्धम। सार्धम यानी कि सह माने भी साथ, साकम माने भी साथ और सार्धम माने भी साथ। इसके बाद में आता है गोद। गोद को संस्कृत में बोलते हैं क्रोडह। क्रोडह माने गोद। भाई, भाई को संस्कृत में बोलते हैं भ्राता। भ्राता माने भाई। कुआ, कुएं को संस्कृत में बोलते हैं कूपह। कूपह माने कुआ। दूध, दूध को संस्कृत में बोलते हैं दुग्धम। दुग्धम माने दूध। इसके बाद में आगे आता है तृतीय प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्त पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि उदाहरण को अनुसरण करके, ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसको देखकर जो कोष्ठक में दिए गए शब्द है, जैसे ये कोष्ठक में दिए गए शब्द है, इनके अंदर हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके ये सारे के सारे रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो कैसे होगा? सबसे पहले लिखा है मात्रा सह पुत्री गच्छति। तो मात्रिक शब्द है, ऋकारांत है, इसकी तृतीय विभक्ति बनेगी मात्रा। मात्रा माने माता के, सह माने साथ में, पुत्री गच्छति माता के साथ पुत्री जा रही है। इसके बाद में रिक्त स्थान विना विद्या न लभ्यते। खालिस्तान के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती। और ऑप्शन में लिखा हुआ है परिश्रम। तो परिश्रम का बनेगा परिश्रमेण। परिश्रमेण, ये एक साथ में ही है, परिश्रमेण। इसके बाद में आगे है छात्र रिक्त स्थान लिखति। छात्र रिक्त स्थान से लिख रहा है और कोष्ठक में लिखा है लेखनी। तो इसका बनेगा लेखन्या। छात्र लेखन्या लिखति। छात्र लेखनी से लिख रहा है। इसके बाद में आगे आता है सूरदासः। सूरदासः रिक्त स्थान अंधः आसीत्। सूरदास खालिस्तान अंधा था। और ब्रैकेट में है नेत्र। तो नेत्र की तृतीय विभक्ति बनेगी नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम, क्योंकि ये जो नेत्र होते हैं, आँख होते हैं, ये आँख होती है हमारी 2। और जो दोनों आँखों से अंधा होगा, उसी को, जिसको मतलब दोनों आँखों से नहीं दिखाई देगा, उसी को हम अंधा बोल सकते हैं। तो सूरदास नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, यानी कि अंधा था। इसके बाद में सह रिक्त स्थान साकम समयम यापयति। और ऑप्शन में है मित्र। वह खालिस्तान के साथ समय बिताता है। मित्र, मित्र का बनेगा मित्रेण। वह
मित्र के साकम, साकम माने साथ में, सह माने साथ में, और सार्धम माने साथ में। ठीक है भाई। इसके बाद में आगे आता है चतुर्थ प्रश्न। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम। ये जो क नामक स्तंभ है इसके अंदर विशेषण पद दिया गया है। ख स्तंभे विशेष्य पदम, और ये जो ख नाम का स्तंभ है इसके अंदर विशेष्य पद है। तो इन विशेषण और इन विशेषणों का आपस के अंदर हमें मैचिंग करनी है, आपस में मिलान करना है। तो वो कैसे होगा? सर्वथा, सर्वथा का क्या आएगा भाई? स्वस्था, सॉरी, स्वस्था का आएगा मनोदशा, स्वस्था मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति पुत्री, कुत्सिता, कुत्सिता वृत्ति। स्वस्था का मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ मनोदशा। इस पाठ को हमने पढ़ा था तो उसने, माला ने नोट किया था कि भाई शालिनी की मनोदशा स्वस्थ नहीं है, तो इसका आ जाएगा स्वस्था मनोदशा। अभी महत्वपूर्ण गोष्ठी, क्योंकि राकेश जब आया था ना तो बोला बहन तुम सही टाइम पे आई हो, हमारे जो ऑफिस के अंदर है एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हो गई है, जघन्यम कृत्यम। और वो कहते हैं ना कि राकेश कि तुमने इतना जघन्य कृत्य जो किया है इसके बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? तो जघन्य का कृत्य, जघन्य माने बहुत ही बुरा, और कृत्य माने कार्य। क्रीडंती पुत्री, क्रीडंती माने खेलती हुई, पुत्री माने पुत्री, कुत्सिता माने बुरी, वृत्ति माने सोच। यानी कि हे भाई आपकी इतनी बुरी सोच होगी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो मतलब ये सारे के सारे जो विशेषण और विशेष्य पद है वो अपने इसी पाठ के अंदर से लिए गए हैं, कोई बाहर से नहीं है। इसके बाद में 5वां, 6ठा, 7वां प्रश्न बचे हैं तो उनको हम करेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।